चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से जो है क्वेश्चन देखेंगे जो कि डॉक्टर मनोहर रेड्डी से लिया गया है। और हाँ भाई, ये प्रश्नावली हमारी 9B है। 9B है जो कि आप नई वाली बुक में देखेंगे तो नई वाली बुक में आपको जो है पूरी सवाल मिलेगी। और बहुत सारे बच्चे पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है नई बुक इस्तेमाल करते हैं। तो भाई आपको हम सवाल बताने से पहले ही बता दें, इसमें जितनी भी सवाल ली गई है सभी सवाल आपकी नई बुक से लिए गए हैं। जैसे सन 2025 वाली बुक होती है भाई, देखेंगे आप 24-25 की और सन 2025-26 की, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। सन 2024-25 में टोटल आपको 6 सवालें हैं और सन 2025-26 में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको भाई टोटल, अगर हम सवाल की बात करें तो इसमें आपको टोटल 5 सवाल दिया गया है। उसके बाद आपको कुछ और सवालें दी गई हैं। तो आप अब नई बुक में या पुरानी बुक में मिलाएंगे तो ये सवाल आपकी मैच करेगी, सवाल नंबर पहली ही आपकी मिलेगी। तो आपको हम 6 सवाल बता देंगे ताकि आप जो नई वाली बुक जो इस्तेमाल कर रहे हैं भाई उनके में 5 ही सवाल मिलेगी विकल्प वाली, तो उनका भी कवर हो जाएगा। और जिनके पास सन 2024-25 की है उनके पास भाई 6 सवाल उनमें होगी, उनका भी कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सवाल हम लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहली सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई। एक ऊर्ध्वाधर खंभा मतलब है कि यहां पर देखिए ये जमीन है, जमीन पर कोई खंभा खड़ा है। तो बोला है ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, इस खंभे की परछाई जो है खंभे की ऊंचाई के बराबर है। मतलब ये जो परछाई, मान लो ये खंभा खड़ा है, इस खंभे की जो ये परछाई बन रही है ये ऊंचाई के बराबर है। तो हम ऊंचाई कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अगर ऊंचाई एच माने हैं तो ये भी आपका क्या होगा, एच मीटर हो जाएगा। अगर आप इसे यक्स मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, क्योंकि परछाई जो है खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ऊंचाई एच मीटर है। कितना है, एच मीटर है। और यहां से लेकर यहां पर कोण बनेगा, उन्नयन कोण नहीं मालूम है तो उन्नयन कोण हम थीटा कर लेते हैं। तथा उन्नयन कोण तथा उन्नयन कोण थीटा है। तो यहाँ पर थीटा हो गया। अब इन दोनों में संबंध क्या बन रहा है, मतलब लंब और आधार हो रहा है। तो लंब और आधार बन रहा है, लंब और आधार बन रहा है। तो लंब और आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का होता है। ध्यान देना, ये फार्मूला आप तैयार रखिएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा। लंब कितना है, तो लंब कितना है भाई, एच है। आधार कितना है, ये भी एच है। एच से एच काटेंगे तो यहाँ पर 1/1 यानी कि 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा। एक जो है ये tan में किसका मान है, तो ये tan में 45 का मान है। ये tan से tan कट जाएगा तो ये थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश आएगा। कितना आएगा, 45 अंश आएगा। अगर हम विकल्प की बात करें तो ये पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पहला विकल्प क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगर हम दूसरे नंबर सवाल की बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए बोला है किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टैंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात बताइए। सुनिए, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है tan थीटा, इसे मानेंगे tan थीटा शीर्ष बिंदु पर 3/4 का कोण बना रहा है। मान लो ये चित्र है, ये स्तंभ खड़ा हुआ है तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं एच है और इसकी छाया नहीं मालूम है, छाया को हम यक्स मीटर मान लेते हैं। यहाँ लिखना और लिख दीजिएगा, लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई, क्योंकि ये विकल्प वाली सवाल भाई कभी कभी लिखित में भी आपको आ जाती है तो इसको आप समझ लेना अच्छे से। और यहाँ से हर बार जो है एग्जाम में भाई 6 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है। कितना है, एच मीटर है। अब ये आपकी ऊंचाई हो गई। लंबाई कितना मान लेते हैं, लंबाई यक्स मीटर है। ये माने हुई है, लंबाई कितना माने हैं, यक्स मीटर माने हुई है। यहाँ पर कोण थीटा है तो ये tan थीटा बराबर जो दिया है, tan थीटा बराबर जो दिया है ये 3/4 के रेशियो में दिया है, या फिर 3/4 हम कह सकते हैं। ये हमें 3/4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3/4 हमको दिया हुआ है। तो tan का जो फार्मूला होता है, tan का ये क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। तो लंब बटे आधार होगा तो लंब की 3/4 लिख लेते हैं। और लंब बटे आधार की बात करें तो लंब कितना है, एच है, और आधार कितना है, यक्स है। तो इसी को आगे पीछे कर लेते हैं, ये हो जाएगा। इसका अगर हम रेशियो निकालें एच अनुपात यक्स का तो ये 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4 आएगा। ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है भाई काफी आसान है। जमीन पर एक बिंदु से जो ऊर्ध्वाधर मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। मतलब जमीन का एक बिंदु है, मान लो ये जमीन का कोई बिंदु है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर मीनार है, मीनार कर लेते हैं, ये ऊर्ध्वाधर मीनार हो गया। बोला है पाद से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो बोला है ये क्या है, 30 मीटर आपकी दूरी है।
तो ये हमारा हो गया 30 मीटर की दूरी हो गया। क्या हो गया? 30 मीटर की दूरी है। 60 अंश का कोण है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यहीं पर है जो बनेगा 60 अंश का कोण बनेगा। मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं है तो हम एच मीटर मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। और जो भाई बहुत ज़्यादा पुरानी बुक यूज कर रहे होंगे भाई 20-22 की, हो सकता है उनमें ये ना मिले। 23, 24, 25 में आपको ये सवाल मिलेगी, 26 में भी आपको तीसरे नंबर पर ये सवाल मिलेगी, मतलब सब में मिलेगी। ज़्यादा पुरानी भाई बुक में कहाँ मिलेगा। तो नई वाली बुक से इसलिए सवाल लिखे हुए हैं ताकि आपके पास भाई ज़्यादा पुरानी बुक हो तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। बाकी हम तो इतना भाई जानते हैं कि आप लोग नई ही बुक इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी होगी तो भाई 24 की होगी, 25 की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 26 की होगी, इससे ज़्यादा पुरानी बुक नहीं होगी। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा लंब आधार का tan थीटा ही बनेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे में आधार। तो ये हो जाएगा tan थीटा की जगह 60 अंश है, लंब h है, आधार कितना है? 30 है। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3 होता है। h बटे का 30 हो जाएगा, बटे में 1 कर देंगे तो h ही करना में h हो जाएगा, गुणा कराएंगे 30 √3, ये हो जाएगा 30 √3 मीटर, जो कि 30 √3 से करिए, हाँ 30 √3 ये है, यानी कि ऑप्शन पहला वाला ही इसका सही आंसर हो गया। ठीक, जो कि काफ़ी आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें बोला था 30 मीटर दूरी, तो 30 मीटर यहाँ दूरी की है, और 60 अंश का कोण बोला, ऊंचाई बोला था तो ऊंचाई को यक्स हम एच यानी कि मान लिए थे एच। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 क्या है? आंधी के कारण। ये सवाल आपको मिलेगी भाई अगर आप सन 2020-22 की बुक यूज कर रहे होंगे ना, फिर भी ये सवाल मिलेगी। बहुत पीछे, आज से भाई 7-8 साल पीछे की बुक लिए होंगे, 7-8 साल पीछे की, तो वहाँ पर भी आपको 4थे नंबर पर ही आपको मिलेगी। क्योंकि हम देखते रहते हैं भाई कि कहाँ कहाँ पूछा जाता है। हमारे पास भाई हर साल की बुक रखी रहती है। अभी तो भाई सन 2026 की बुक चल ही रही है, जैसे कि भाई सन 2026 के लिए ये वीडियो बन रहा है, तो 26 वाली बुक में आप देखेंगे तो ये मिलेगा। सेम 4थी नंबर ही आपका है। थोड़ा इधर उधर चेंज कर देता है नंबरिंग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट आपको बताएंगे उसमें आपका नंबरिंग थोड़ा, जैसे नई वाली में क्या किया है, 26 वाले में 12 नंबर पे ये सवाल दिया है, और पुरानी वाली में जैसे 24-25 हो गया, इसमें 7 नंबर दिया है। और हमें पता है भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मांग कर किताबें यूज करते हैं। भाई सबके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती कि हर सत्र नई बुक लें, तो उनके लिए भाई नंबरिंग किए हैं ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। हम चाहते हैं भाई जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो सबके लिए लाभदायक हो। तो यहाँ पर देखिए, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण, मतलब 45 अंश का कोण बनाता है। आंधी आने के कारण कोई वृक्ष है, मतलब कोई पेड़ है, मान लो ये पेड़ खड़ा है, ये पेड़ है और ये जमीन है। ये पेड़ यहाँ से टूट गया, कहाँ से टूटा? यहाँ से टूट गया, और ये टूटने के बाद सीधा ये जमीन पर आकर गिरा। तो ये वाला भाग जो है ये टूट कर कहाँ गिर गया? जमीन पर गिर गया। तो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, यहाँ पर डी मान लेते हैं। और 45 अंश के कोण पर झुका है, तो ये 45 अंश के कोण पर आकर झुक गया। फिर क्या बोला है? यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, मतलब यहां से लेकर ये 10 मीटर की दूरी पर मिल रहा है, 10 मीटर की दूरी पर मिल रहा है। तो बोला है वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। तो वृक्ष की ऊंचाई, एक काम करते हैं, इस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? यक्स मीटर, और इस ऊंचाई को क्या मानेंगे? वाई मीटर। ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी यक्स मीटर हो गया, ये आपका वाई मीटर, मतलब ये आपका टूट चुका है, ये टूटने के बाद गिरा, मतलब यही वाला पार्ट यहाँ पर गिरा है, यही वाला यहाँ पर है, तो ये भी हमारा हो जाएगा वाई मीटर। ठीक, आइए चित्र से हम पहले सॉल्व करेंगे यक्स और वाई, उसके बाद हमको निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई, यानी कि यक्स प्लस वाई हमको दोनों निकालना है। क्या निकालना है? दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाला चित्र इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, इस त्रिभुज को, मतलब इस चित्र को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस चित्र का नाम जो है पहले लिख देते हैं, त्रिभुज BCDC। तो यहाँ पर लंब और आधार का संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर लंब आधार क्या होता है? tan थीटा होगा। tan थीटा बराबर लंब, लंब यक्स है, आधार कितना है? 10 है। तो tan थीटा, थीटा की जगह 45 कर देंगे तो यक्स बटे 10 हो जाएगा। 45 का मान 1, यक्स बटे 10, बटा 1 मान के तिरछा गुणा करेंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये मीटर में है, अभी इस मीटर इसका बाद में हम कर देंगे। अब यहाँ देखिए, ये तो हमारा यक्स निकल आया, और साथ में हमको वाई भी चाहिए, तो वाई आपका ये है। अब कुछ ऐसा करो कि वाई वाला भी आए, चाहे इन दोनों का संबंध बना दो, चाहे इन दोनों को बना दो, तो हम इन दोनों को बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण। तो आधार और कर्ण, कर्ण आधार या आधार कर्ण, तो आधार कर्ण, तो आधार बटे का कर्ण, ये आधार है, ये कर्ण है, यानी कि आधार बटे कर्ण किसमें, मतलब किसका संबंध है? तो ये cos थीटा का बनेगा। तो थीटा की जगह पर यानी कि कोण कितना है? 45 अंश है, आधार कितना है? 10 है, और कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है? y है। तो इसका मान होता है 1/√2 होता है, बराबर में 10 बटे वाई, वाई का नाम वाई होगा, इधर से कराएंगे 10√2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये हमारा यक्स वाई निकल आया, कुल के लिए दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
कुल ऊंचाई या अतः पेड़ की कुल ऊंचाई x प्लस वाई होगा बराबर में। तो x की जगह पर 10 करेंगे और y की जगह पर 10√2 कर देंगे। 10 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस √2 हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा या तो फिर 10√2 को पहले करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मीटर लगा दो, मीटर लगाना है तो देखिए ये दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में मिल रहा होगा। तो ये देखिए ये दोनों मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस किया है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो टूटे हुए भाग को और जो बचा है दोनों भाग को जोड़कर ही टोटल ऊंचाई उसकी निकाली जा सकती है, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर ये कौन सी है, चौथी नंबर है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 5वीं को देखें तो भाई दिया है एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर, मान लो ये कोई है, मान लीजिए कोई झंडा है और झंडा का ये क्या बनेगा, पाद बिंदु बनेगा, कुछ दूरी रहेगा। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, मतलब यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, किस क्या है, ए है। तो इसका मतलब यहाँ बी होगा और ऊपर क्या हो गया, सी हो गया। या तो आप और भी कुछ दिखा सकते हो। ये आपका जो है यहाँ पर कोण बनेगा, कोण कितना दिया है, पी ए बी, मतलब ए पर, यहाँ पी बोला है तो पी कर देते हैं, क्योंकि पी ए बी चाहिए। पी ए बी मतलब ए पर कितना अंश कोण बना है, 60 अंश। कोण हमेशा बीच पे बनता है, बीच वाले पे, तो ए पर बना है। फिर बोला है झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई हम एच मान लेते हैं, एच मीटर है। यहाँ लिखेंगे माना झंडे की ऊंचाई, माना झंडे की ऊंचाई एच मीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार में कौन सा संबंध बन रहा है, टेन का। टेन थीटा की जगह 60 अंश है, लंब एच है, आधार कितना है 50 है, तो टेन 60 का मान कितना होता है √3, एच बटे का 50 बटा एक मान के तिरछा गुणा करा देंगे, तो एच बराबर इधर से कराएंगे तो हो जाएगा 50√3 मीटर हो गया। ये हो गया आपका 50√3, जो कि इसमें आप देख सकते हैं ये पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला वाला क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो ये हमारी रही सवाल नंबर 5वीं। जो भाई पुरानी बुक इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो नई वाली बुक सन 2025-26 की यूज कर रहे हैं, 26-27 की यूज करोगे आप, तो उसमें हो सकता है 5 ही सवाल है। 25-26 में तो कन्फर्म 5 ही सवाल है। उसके बाद अभिकथन आ गया है, जो कि अभिकथन से कोई मतलब नहीं भाई, वो आप स्कूल में डिस्कशन कर लीजिएगा भाई, यहाँ पर समय वेस्ट नहीं करना है हमें। और बाकी उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, केवल 5 के बाद आप देखेंगे भाई 13वीं मिलेगी क्या, 13वीं या 12वीं जो है, हाँ 12वीं नंबर से आप देखेंगे नई वाली में। और भाई जो 24-25 की इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एक सवाल और है, वो भी देख लीजिए और आप लोग भी देखिएगा भाई, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं से भी, जरूरी नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं 6वां नंबर। ये जो सवाल आप देख रही है काफ़ी आसान है। इस मॉडल की सवाल आप पीछे किए हैं, 9A में आपको इस मॉडल की सवाल कराई गई है, हम कराए हुए हैं भाई, अगर आप देखे होंगे 9A का। और सभी वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे भाई, आप मनोहर रेकर नई बुक से सभी सोल्यूशन मतलब सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन को देखना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग काफ़ी आसान भाषा में बताया गया, आप लोग देखिएगा। बोला है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर, समुद्र के किनारे पर कोई पहाड़ी है, मान लो ये समुद्र है, ये किनारा है, इसके मान लो ये पहाड़ी है। बोला है समुद्र के किनारे किसी पहाड़ी से देखने पर नाव के जो पहाड़ी की ओर आ रही, मतलब कोई यहाँ पर नाव है जो पहाड़ी की ओर इधर की ओर क्या कर रही, आ रही है, तो यहाँ पर कोई नाव होगा तो पक्का अवनमन कोण बनेगा। यहाँ देखो अवनमन कोण 30 अंश का है, मतलब ये जो कोण बन रहा है ये 30 अंश का बन रहा है, मतलब ये कितना अंश कोण बन रहा है, ये 30 अंश का कोण बन रहा है। फिर बोला है 4 मिनट बाद उसका अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है, मतलब यहाँ से आया होगी, मान लो यहाँ तक आया होगा, 4 मिनट का समय लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो 4 मिनट में इसका अनुमान कोण कितना हो जा रहा है, इसका अनुमान कोण 60 अंश का हो जा रहा है। ये कितना अंश हो रहा है, 60 अंश का हो रहा है। फिर क्या बोला है, उसे किनारे तक पहुँचने में कुल कितना समय लगेगा, कुल लगा समय, तो यह मतलब यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट, अब यहाँ से किनारे तक आने में कितना मिनट लगेगा, मान लेते हैं कि x मिनट लगेगा। कितना लगेगा, x मिनट। तो यहाँ लिख देते हैं माना किनारे तक पहुंचने में x मिनट का समय लगेगा, x मिनट का समय लगेगा। इसको ऊंचाई तो हम क्या मान लेते हैं, ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं। ABCD कर दो, A ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया, D हो गया। अब आइए यहाँ पर भाई चित्र से हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना। चित्र बनने के बाद आसान हो जाता है। तो चित्र जो बना है देखिए, ये आपका जो है पहला त्रिभुज बनेगा। तो ये पहला त्रिभुज जब बनाएंगे हम तो हो जाएगा त्रिभुज ABCD।
ए है, बी है, डी है, ये पहला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें जो tan का बनेगा भाई, tan का ही बनेगा क्योंकि लंब आधार tan का ही संबंध होता है। तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x हो गया। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। तिरछा गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, √3x बराबर h होगा, बटा में 1 मानेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें x का मान निकालना है। तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, यहीं साइड में अगला त्रिभुज इस्तेमाल करते हैं। अगला त्रिभुज का मतलब ये फाइनल लेंगे, मतलब ये पूरा, ये और ये पूरा त्रिभुज इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये जब पूरा इस्तेमाल करेंगे तो पूरी की लंबाई कितना हो जाएगा, 4 + x हो जाएगा। तो लंब देखिए यहाँ पर भी tan का ही बनेगा। अच्छा त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज A है, B है, C है, मतलब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर लंब आधार यहाँ पर भी बनेगा, tan थीटा की जगह 30 अंश, लंब कितना है h, आधार कितना है 4 + का x है। तो tan 30 का मान होगा 1/√3, h का मान यहाँ से रख दीजिए √3x, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, h से मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा कितने समय में किनारे पहुंचेगी, तो x हमें निकालना है, h नहीं निकालना है। तो h को हटाना है, तो h को हटाने के लिए h का मान यहाँ से रख देते हैं। तो इसे आप समीकरण 1 मानना चाहो मान लो, और यहाँ पर लिख दीजिएगा साइड में समीकरण 1 से, तब एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ समीकरण 1 से आपका मान यहाँ पर रखा गया है। तो बटे में क्या है 4 + x है। तो ऐसे जब तिरछा गुणा कराएंगे तो √3 का √3 में कराएंगे 3 बाहर हो जाएगा, और ये x वैसे लिख लिया जाएगा। इधर से कराएंगे तो 4 + x का नाम 4 + x हो जाएगा। तो ये 3x को इधर लाएंगे -x बराबर 4 होगा, ये 2x बराबर 4 होगा, 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 मिनट का समय लगेगा। अतः 2 मिनट का समय लगेगा, मतलब जहाज को किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। आप 9A में देखे होंगे, सेम ऐसे ही सवाल मिली होगी, उसमें भी शायद 2 ही आंसर आया था, जो कि काफ़ी आसान था। और आज के इस वीडियो में आपने देखे भाई टोटल हमने 1 से लेकर 6 सवाल आपको इस वीडियो में बताए हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जितनी भी सवालें बची हैं लगभग आपकी जो है लिखे हुए हैं सवाल नंबर 12 से नई वाले में, पुराने से 7 से 10, मतलब 3 या 4 सवालें बची हैं, जो कि आपको 3-4 सवाल भाई जो आप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। और हम कोशिश करते हैं कि भाई जितना हो सके, जितना आसान हो सके उतना आसान बताते हैं, इसलिए हम जो सवाल लिए हुए हैं भाई काफ़ी आसान तरीके से बताए और आपके समझ में भी आ जाएगा। और भी वीडियो के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी सवालें बची हुई हैं वो सब कवर करा देंगे। अगर आप लोग भाई सभी पार्ट को लाइन से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट बना के दे दिए, पूरा कंप्लीट कोर्स है ये भाई, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट के जरिए आप सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी भी साथ में करते चलिए।